नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th का सिलेबस हमने 50% कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड को और साथ साथ 10th स्टैंडर्ड भी चलने वाला है। तो 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा और उसमें हमारा फर्स्ट लेसन है 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए, हम आज सेट्स से शुरू करने वाले हैं। सेट्स ये एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए। सेट्स आपको फिलहाल 9th में है और आगे जाके 10th में सेट्स नहीं होगा। हाँ, पर यही लेसन रिपीट आएगा आपको 11th में। ओके, तो इसलिए सेट्स को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें 11th में फिर से पढ़नी होगी। जब आप 11th में मैथ्स लेंगे तो आपको फिर से सेट्स पढ़ना होगा और कुछ कुछ जगह पर 10th में भी किसी किसी एग्जाम्पल में इस तरह का यूज होता है। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला लेसन है हमारा सेट्स। तो दोस्तों, अगर हम सेट्स की बात करें तो सेट्स यानी होता क्या है? सेट्स यानी होता है, सेट्स में हम कह सकते हैं ग्रुप। ओके, हिंदी में अगर कहे तो समूह या समुच्चय। तो एक्चुअली देखो, ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप के ग्रुप्स होते हैं, पर एक्चुअली वो ग्रुप है या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे? ये हमें सेट्स बताएगा कि किसे ग्रुप कहा जाता है और किसे ग्रुप नहीं कहा जाता, कौन सी चीजें ग्रुप में आएंगी, कौन सी ग्रुप में नहीं आएंगी, है ना। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। तो देखिए, यहाँ पर पहला कुछ एग्जांपल्स, इसमें पहला एग्जांपल है फ्लावर्स बुके। तो जो फ्लावर का बुके होता है उसमें बहुत सारे सो मेनी फ्लावर्स होते हैं। उसके बाद बंच ऑफ की। बंच ऑफ की में क्या होगा? एक मतलब एक रिंग होगी जिसके अंदर बहुत सारी कीज लगी होंगी। ओके, फ्लोक ऑफ बर्ड मतलब पंछियों का ग्रुप, ज्यादा मराठी मध्ये आपण पक्ष्यांचा थवा म्हणतो, है ना। तो फ्लोक ऑफ बर्ड। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ रहे होंगे। पाइल ऑफ बुक। पाइल ऑफ बुक मीन्स बहुत सारी बुक्स ऐसे एक साथ रखी होगी। और कलेक्शन ऑफ नंबर। कलेक्शन ऑफ नंबर मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर हम सेट्स के अकॉर्डिंग देखिए तो ये सारे के सारे सेट्स हैं। हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि बुके बुके के अंदर बहुत सारे फ्लावर है, फ्लावर्स है। ये हम भी कहेंगे और सभी कहेंगे। सभी के नजर से अगर हम एक बंच लेके अगर हम एक बुके लेकर जाते हैं फ्लावर्स का, तो वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स रहेंगे, तो सभी उसे यही कहेंगे कि भाई ये फ्लावर्स का एक बंच है। ओके, तो उसका नाम दिया गया बुके। उसके बाद बंच ऑफ की। बंच ऑफ की कोई भी उसे वही कहेगा कि ये बंच ऑफ की है, उसके अलावा उसे कुछ और नहीं कहा जाएगा। ओके, मतलब सबके नजरिया से वो चीज वही होगी जो है, वो बदलने वाली नहीं है। जैसे फ्लोक ऑफ बर्ड, जैसे मैंने देखा है कि फ्लोक ऑफ बर्ड फ्लाइंग कर रहा है, ओके, स्काई में, तो मैं उसे फ्लोक ऑफ बर्ड कहूंगा, आप भी वही कहेंगे, दूसरे भी वही कहेंगे। ओके, उसे फ्लोक ऑफ बर्ड नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, है ना। तो जो एक्चुअली सच में सेट्स है, सच में ग्रुप है, जो सभी के नजर से एक जैसे होते हैं, उन्हें हम सेट्स कह सकते हैं। जहां पे लोगों के देखने का नजरिया बदल जाता है, जहां पे रिलेटिव टर्म आ जाती है, वो सेट्स नहीं होते। उसके अगले एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले। जैसे एक और देखें, जैसे ये कलेक्शन ऑफ नंबर है, तो मैं भी यही कहूंगा, हाँ भाई ये नंबर्स का कलेक्शन है। सभी यही कहेंगे ये नंबर्स का एक ग्रुप है। ओके, अब देखिए किसे हम सेट्स नहीं कह सकते, उस पर आते हैं। एग्जाम्पल है हैप्पी चिल्ड्रन इन माई विलेज। मेरे गांव में खुश बच्चे। अब हम तो हमें देखकर ऐसा लगेगा कि भाई वो खुश है, पर जरूरी है वो खुश होगा? हमारी नजरिया से वो खुश है, क्या वो खुद अपने नजरिए से खुश है, क्या वो किसी और के अकॉर्डिंग खुश है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेटिव टर्म हो जाता है। मैं कहूंगा कि हाँ मेरे विलेज में 10 बच्चे ऐसे हैं जो हैप्पी है मेरे अकॉर्डिंग। किसी और के अकॉर्डिंग उसे लगेगा कि 15 बच्चे हैप्पी है।
ओके, या उससे कम या उससे ज्यादा। तो जरूरी नहीं है कि मैं जो सोचता हूं वही सारे लोग सोचेंगे। ओके, तो यहां पे आ जाती है रिलेटिव टर्म्स। ओके, तो जहां पे भी रिलेटिव टर्म्स आ जाती है वो सेट्स नहीं होते। तो ये यहां पर हम इसे सेट्स है ऐसा नहीं कहेंगे। ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय क्लास, मेरे क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब देखिए कि भाई मेरी क्लास है। ओके, तो मान लीजिए हमारे 9th क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 91 से लेकर 99 तक परसेंट स्कोर करते। ओके, तो कोई सोचेगा कि भाई ये पूरे जो 10 स्टूडेंट्स हैं, ओके, 10 बच्चे ऐसे हैं जो 91 से 99 तक स्कोर करते हैं, ऐसे 10 बच्चे हैं। तो सब यही सोचेंगे, कुछ कोई ऐसा सोचेगा कि ये जो बच्चे हैं ये होशियार है, ब्रिलियंट है। अब यहां पर देखिए इनमें वेरिएशंस भी तो है, कोई 91 है, कोई 92 है, कोई 93 है, कोई 93.5 है, कोई 95 है, कोई 96 है। यस, तो 91 वाला क्या सोचेगा कि मेरे साथ मेरे मतलब 91 इन, अब 10 बच्चों में 91 सबसे नीचे हो जाएगा और 99% वाला सबसे ऊपर हो जाएगा। अब यहां पर वेरिएशंस आ गए। ओके, तो 91 जिसके परसेंट है वो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि नहीं, मुझसे और 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा होशियार है। 92 वाला क्या सोचेगा, नहीं मुझसे 8 स्टूडेंट और हैं जो मुझसे ज्यादा होशियार है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर रिलेटिव टर्म्स आ जाती है, ये सबके अकॉर्डिंग एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पर लोगों का सोचने का नजरिया बदल जाता है, उस ग्रुप को हम सेट्स नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय क्लास ये भी सेट्स नहीं कहलाएगा। उसके बाद और कुछ मोर एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए वो देखते हैं। तो देखिए डेज ऑफ अ वीक, तो मैं कहूंगा कि भाई एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे। ओके, ये 7 डेज होते हैं। आप भी वही कहोगे, सभी वही कहेंगे, तो ये सेट्स है, दिस इज अ सेट्स। सेकेंड है मंथ इन अ ईयर, एक साल में आने वाले महीने, तो 12 मंथ्स होते हैं। ओके, 12 मंथ्स आर इन अ ईयर। तो भाई आप सभी वही कहेंगे, मैं भी वही कहूंगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 14 तो नहीं होते, 10 तो नहीं होते, 12 ही होते हैं। तो ये फिक्स है। ओके, तो ये भी सेट्स कहलाएगा। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अब मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो 10 में से है ना, मुझे लगता है कि भाई ये ब्रेव है, ये ब्रेव नहीं है, आपको लगता है कि नहीं कोई और ब्रेव है। तो यहां पर देखिए सोचने का तरीका बदल जाता है कि कौन ब्रेव है कौन ब्रेव नहीं है। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे ब्रेव होंगे, या फिर किसी एक व्यक्ति ने कोई थोड़ा सा ब्रेव वाला काम कर लिया तो वो जरूरी नहीं कि वो हमेशा ब्रेव वाला ही काम करेगा, वो हर बार ब्रेवरी अपनी शो करेगा। तो यहाँ पर जहां लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है, ओके, सोचने के बारे में रिलेटिव टर्म्स आ जाती है, तो वो सेट्स नहीं कहलाता। तो यहाँ पर ये जो होगा ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ये भी सेट्स नहीं होगा। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, एक से लेके मतलब पहले 10 काउंटिंग नंबर, पहले 10 काउंटिंग नंबर क्या है, एक से लेके 10 तक काउंटिंग नंबर। तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं भी बताऊंगा 1 to 10, आप भी बताएंगे 1 to 10, है ना, सभी बताएंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक से लेके 10 तक के ये काउंटिंग नंबर है। तो ये सेट्स हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के स्ट्रॉन्ग फोर्ट। अब भाई मेरे अकॉर्डिंग कोई फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कोई फोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके अकॉर्डिंग कोई और फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और फोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर फिर से रिलेटिव टर्म्स आ गए। तो यहां पर फिफ्थ जो है स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी सेट्स नहीं कहलाएगा। उसके बाद प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट हैं वो तो प्लैनेट ही रहेंगे। ओके, मेरे अकॉर्डिंग भी प्लैनेट रहेंगे, आपके अकॉर्डिंग भी प्लैनेट रहेंगे, सभी के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट रहेंगे। वो प्लैनेट नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर रिलेटिव टर्म्स नहीं है, तो ये सेट्स कहलाएगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन से ग्रुप्स जो है, कौन सा स्टेटमेंट सेट्स में आएगा और कौन सा स्टेटमेंट सेट्स में नहीं आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे कि भाई कैसे हम सेट्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं आगे और एग्जांपल देखेंगे।
तो फ्रेंड्स, यदि किसी ग्रुप में ऑब्जेक्ट आइडेंटिकली और क्लियरली अगर रखे गए हैं, ओके, तो उसे ही हम ग्रुप कहेंगे, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, अदरवाइज वो सेट्स नहीं कहलाएगा। ओके, तो उसे ही हम सेट्स कहेंगे। तो आइए कुछ सेट्स के एग्जांपल देखते हैं और सेट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है सेट्स। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक ले लिया कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो देखिए ये क्या है, ये है सेट्स को लिखने का तरीका। सेट्स जब भी हम लिखते हैं तो जिस मतलब ये जो a है, ये a क्या है, ये a इस सेट्स का नाम है। ओके, ये जो 1 2 3 4 ये 4 नंबर इस a सेट के अंदर आते हैं। तो a यह सेट का एक नाम है और इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट्स के एलिमेंट है। एलिमेंट मींस सदस्य। जैसे हमारा घर होता है, ओके, तो जैसे हमारे घर का एक आधा नाम होता है मातृछाया, ओके, तो ये हो गया ये घर, और इस घर के अंदर रहने वाले ये 4 लोग, समझ में आ रहा है? ओके, जिसे हम कहेंगे सदस्य, मतलब एलिमेंट। तो ये क्या है, ये एलिमेंट है ग्रुप के, और ये है उस ग्रुप का नाम कि इस ग्रुप के अंदर इतने एलिमेंट रहते हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए मेरा सरनेम कलोजे है, तो आई बिलोंग्स टू कलोजे फैमिली, मैं कलोजे फैमिली से बिलोंग्स करता हूं। ओके, तो वैसे ही अगर मैं यहां पर लिखूं तो 1 2 3 4 5 इसमें से कोई भी एक नंबर उठा ले, जैसे मान लीजिए मैंने 3 उठा लिया, तो 3 क्या है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 ये ए ग्रुप का एलिमेंट है, ये ए ग्रुप को बिलोंग करता है। अब अगर यहां पर मैं क्या ले लूं, 5 ले लेता हूं, तो इस ग्रुप के अंदर 5 है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये जो साइन होता है सेट्स में, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसे अगर काट दिया जाए तो ये होगा डज नॉट बिलोंग्स। बिलोंग्स करते हैं, बिलोंग्स नहीं करते। और जब भी हम सेट्स को लिखते हैं तो इसे इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये होता है कर्ली ब्रैकेट। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनाया जाता है। अगर आपने ऐसा लिख दिया a इज इक्वल्स टू, तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो भाई आपको इस ब्रैकेट को बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आपको पूरे सेट्स में हमेशा यही ब्रैकेट्स यूज करने हैं जिसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई सेट्स लिखेंगे तो सेट्स को जो डिनोट करती है, जो नाम होता है, ये हमेशा कैपिटल होता है, और अंदर वाले नंबर जो है ये नंबर्स भी हो सकते हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ओके, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर वाले नंबर स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं। ओके, मतलब एलिमेंट स्मॉल लेटर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, बट ये जो है जिससे हम सेट्स को डिनोट करते हैं ये हमेशा कैपिटल होगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ओके, आइए और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सेट्स पे जानने के लिए हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेट्स को 2 फॉर्म में लिखा जाता है, उसके लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है लिस्टिंग मेथड और एक होता है रूल मेथड, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो सेट्स को लिखने के लिए, समझने के लिए, उसे बताने के लिए हमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है, और ये बहुत नॉर्मली है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आपको पहले से ही पता है। आप रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर सब जानते ही है, बस वही हमें पता करना है। ओके, वही हमें ध्यान में रखना है। तो अगर मैं n की बात करूं तो n क्या है, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद आता है इंटीजर। उसके बाद आता है रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। ओके, एक और है, एक है रियल नंबर। तो होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है, इंटीजर को I से, ये सब कैपिटल होते हैं। रैशनल Q से और रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं। ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि भी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये चलते रहते हैं अप टू n। n मतलब इन्फिनिट, खत्म ही नहीं होंगे, चलते रहेंगे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 5, ये चलते रहेंगे। ओके, तो देखिए जहां पर जैसे मान लीजिए अगर इस ग्रुप में अगर मैं 0 रख दूं, इस सेट्स में अगर मैं 0 रख दूं, तो ये सेट होल नंबर को डिनोट करेगा। ओके, होल नंबर से बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है? अगर यहां से हम 0 हटा दें तो ये सेट अब नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। अब यहां पे देखिए इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है? अब और एक बात, नेचुरल नंबर में सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। ओके, पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव ही होंगे, इन दोनों में निगेटिव नंबर कभी नहीं आते। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आएंगे। नंबर लाइन पता है ना आपको? 0, इसमें 0 भी आएगा, इसमें 1 2 3 4। ओके, ये पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और इसमें माइनस वाले नंबर भी आएंगे। समझ में आ रहा है? तो इंटीजर में सारे के सारे नंबर आएंगे जो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और 0 भी। उसके बाद तो अगर देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक माइनस वाला नंबर ऐड कर दिया, मान लीजिए 4 को हमने माइनस में कर दिया, तो अब ये जो पूरा सेट है ये इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब यहां पर देखिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं। रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? सभी आते हैं, जैसे 0 1 2 3 -4 -5। ओके, पॉजिटिव निगेटिव। उसके बाद 2.1 3.4, मतलब पॉइंट वाले भी नंबर आएंगे, 2/3 4/5, मतलब अपॉन वाले भी नंबर आएंगे। ओके, तो यहां पर देखिए इंटीजर की पहचान क्या है? इंटीजर की पहचान है कि उसमें निगेटिव नंबर है। रियल नंबर की पहचान क्या है? कि रियल नंबर की पहचान ये है कि उसमें फ्रैक्शन वाले और पॉइंट वाले नंबर, ओके, ये भी रहेंगे। और रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए ये हमें पता होना चाहिए कि भाई इनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सेट्स लिखेंगे हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। और आपको ये अगर ध्यान में नहीं है तो आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि इसके बिना सेट्स सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं इसके मेथड पर। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सेट्स को लिखने की मेथड। सेट्स को 2 मेथड में लिखा जाता है। पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड, जिसमें लिस्ट बनाई जाती है। इसी मेथड को एक और दूसरा नाम है जो है रोस्टर मेथड। ओके, दोनों एक ही है, बस नाम का फर्क है। तो आपको एग्जाम में रोस्टर मेथड पूछेगा तो भी आपको वही करना है, लिस्टिंग मेथड पूछेगा तो भी आपको वही करना है। उसके बाद सेकंड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो रूल मेथड कहे तो भी आपको वही करना है, सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाए तो भी आपको वही करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि भाई लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड एक ही है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड। तो यहां पर अगर मैं देखूं, जैसे ए 1 2 3 4 5, ओके, तो ये इस तरह से अगर लिखा गया है तो ये लिस्टिंग मेथड है। इस तरह से अगर लिखा गया है तो ये लिस्टिंग मेथड है।
जैसे सेट बी इज A-E-I-O-U। ओके, ये क्या है? वॉवेल्स का सेट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसे लिखा जाता है लिस्टिंग मेथड में। लिस्टिंग मेथड में हर एक एलिमेंट को कॉमा देके अलग करना पड़ता है। अगर आप कॉमा नहीं देंगे तो सेट्स आपका गलत हो जाएगा, वहां पे आपके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका ब्रैकेट कर्ली हो, आपने हर एक एलिमेंट को सेपरेट लिखा हो, और आपने जिस भी सेट के लिए जो नाम लिया है वो नाम यहाँ पर कैपिटल हो। ये लिस्टिंग मेथड्स के रूल है। इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, द लेटर ऑफ द वर्ड रिमेंबर। ओके, तो रिमेंबर की अगर हम बात करें तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? रिमेंबर। अब इस रिमेंबर के लेटर्स को, लेटर्स इसके अंदर जो लेटर है जैसे REMEMBER, इसके लेटर्स को हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। ओके, तो मान लीजिए इसके लिए मैं एक नाम ले लेता हूं जो है सी। अब इसके लेटर्स क्या है? इसके लेटर है REMEMBER, इस तरह से। पर यहां पर अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं तो ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर गलत क्या है? फॉल्ट क्या है? फॉल्ट ये है कि लिस्टिंग मेथड में कोई भी नंबर डबल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर EEEMM 3 बार, तो इसलिए इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते। इसे हम कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए, एक बार R लिख लिया, फिर E, फिर M। ओके, उसके बाद फिर से E आ गया, अब इसे नहीं लिखेंगे। M आ गया, उसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ गया B। ओके, E भी आ गया, E हमने लिख लिया है, R हमने लिख लिया है, तो बस ये। तो ये कहलाएगा रिमेंबर के लेटर्स। ओके, ये रिमेंबर जो है, ओके, उसके लेटर्स इस तरह से हम इसे सेट्स में लिखेंगे। तो जब भी हम लिस्टिंग मेथड लिखते हैं तो लिस्टिंग मेथड लिखते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि लेटर्स, उसका नाम जो है वो कैपिटल हो, सारे के सारे एलिमेंट कॉमा देके सेपरेट किया हो, और साथ में कोई भी एलिमेंट यहाँ पर डबल नहीं होना चाहिए। ये रूल है लिस्टिंग मेथड के, जिसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड। आइए अब देखते हैं रूल मेथड के बारे में। तो आई होप दैट लिस्टिंग मेथड आपको समझ में आ चुकी होंगी। रूल मेथड की अगर हम बात करें, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, तो रूल मेथड को लिखने के लिए देखो दोस्तों, लिस्टिंग मेथड कैसा थोड़ा इजी हो जाता है, पर रूल मेथड थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस इसे थोड़ा सा समझना पड़ता है हमें, इसे कैसा लिखें, और बहुत इजी है। ओके, मैं आपके साथ हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजीली हम इसे करने वाले। तो मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया A is equals to 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले लेते 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लीजिए ये एक सेट्स है जिसके अंदर 2 से लेके 9 तक नंबर है। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये नंबर्स क्या है और ये किसे बिलोंग करते हैं। तो पहला, तो इसमें जीरो तो है नहीं, मतलब ये होल नंबर नहीं। इसमें निगेटिव तो है नहीं, मतलब ये इंटीजर नहीं। ना तो इसमें पॉइंट वाले नंबर है और ना ही फ्रैक्शन वाले नंबर है, तो भाई ये रैशनल भी नहीं। तो बचा क्या? नेचुरल। तो ये है नेचुरल नंबर। इसे लिखा कैसे जाता है और इसे पढ़ा कैसे जाता है? तो देखिए, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो लिखूंगा A इज इक्वल टू, इन करली ब्रैकेट, अब इन पूरे एलिमेंट को हम मान लेंगे कि ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है? X है। ये सारे के सारे एलिमेंट को हम X मान लेंगे। तो लिखेंगे X such that X such that X belongs to natural number, comma, okay, X such that, इस लाइन को क्या कहते हैं? such that X belongs to natural number। ये हमने इन नंबर्स के बारे में बता दिया। हमने इन नंबर्स को क्या डिनोट किया भाई? हमने X डिनोट कर दिया। तो X के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि X ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। X किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और अब X की कंडीशन बताएंगे
तो लिखेंगे x। x की कंडीशन क्या है? x बड़ा है 1 से, ओके, और x छोटा है 10 से, खत्म। बस इस तरह से हमें लिखना है, ओके। आप इसे कोई भी वेरिएबल यहां लिख सकते थे, जैसे a इज इक्वल्स टू वाई सच दैट y, आप ऐसे भी लिख सकते थे y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये y की कंडीशन क्या है? y बड़ा है 1 से और y छोटा है 10 से। समझ में आया? तो x या y जो भी हमने लिया है, तो x 1 से बड़ा है और x 10 से छोटा है, तो 1 से बड़ा और 10 से छोटा कौन से नंबर होंगे? 2 से लेकर 9 तक। समझ में आ गया? तो इस तरह से लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म को। सेट बिल्डर फॉर्म को वर्ड में भी लिखा जा सकता है, ओके। वर्ड में कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए, हमने एक नंबर ले लिए 2 3 5 7, ओके, ये है बी, सेट्स बी है, अच्छे से लिख ले, 2 3 5 7, ओके। अब 2 3 5 7 ये क्या समझ में आता है आप? देखिए 2 3 5 7, तो अगर ये इवन नंबर होते तो इसमें 3 5 7 नहीं आता, और अगर ये ऑड नंबर होते तो इसमें 2 नहीं आता। इसमें 2 3 5 7 आया है, इसका मतलब ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर। तो मान लीजिए हमने इन सभी नंबर को x मान लिया है, हमने इन सभी नंबर को क्या मान लिया है? x मान लिया है। तो इस सेट्स को हम कैसे लिखेंगे? b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x such that x, okay, x such that x is prime number between 1 to 10, 1 से लेके 10 तक आने वाले प्राइम नंबर। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ओके। अब आप चाहे तो इस सेट्स को भी इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज, अब ये क्या है भाई? नेचुरल नंबर, इज नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से लेके 10 के बीच आने वाले नेचुरल नंबर। देखिए बीच, 1 से नहीं बोला मैंने, 1 से 10 तक नहीं बोला, 1 से 10 के बीच में आने वाले, बिटवीन की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? ओके, एक्सेप्शन ऑफ 1 to 10, 1 and 10, इसको हम, ये एक्सेप्शन रहेगा, ओके, इसे हम नहीं लेंगे। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप, आई होप दैट आपको ये समझ में आ चुका होगा कि भाई किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को और रोस्टर फॉर्म को, लिस्टिंग फॉर्म को लिखा जाता है। इसके बाद भी और हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपके बुक्स में दिए वो करने वाले हैं, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ओके। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, ओके। सेट बिल्डर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड दोनों आपके बुक में लिखा हुआ है, मैंने बस यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको लिस्टिंग मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्ट, x such that x is a letter of the word division। x such that x, इसका अगर मतलब मैं आपको बताऊं ना कि भाई such that मतलब क्या होता है, तो इसको देखो हिंदी में ऐसे पढ़ सकते हैं, x यह, ओके, x such that x, x क्या है? x यह मतलब ऐसे शब्द है, ओके, जो डिवीजन के अंदर आने वाले हैं, इस तरह से इसे समझाया जा सकता है। तो x such that x is a letter of the word division। तो इसे अगर हम लिस्टिंग मेथड में लिखें तो लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे? इसका नाम क्या है? a, तो लिखेंगे a, ओके, a इज इक्वल टू, डिवीजन लिख देंगे। ध्यान में क्या रखना है कि यहां पर नंबर रिपीट ना हो, ओके, लेटर्स रिपीट ना हो, तो लिखेंगे D I V S O N,
ओके, अब देखिए यहाँ पर i जो है ये 3 टाइम है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही बार लिखा है। ओके, उसके बाद y such that y is a number such that y square is equals to 9। देखिए y such that y एक ऐसा नंबर है इस तरह से कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अगर हम इसे सॉल्व करें, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9, इट मींस y इज इक्वल्स टू 3। तो आप यहाँ क्या कर देंगे भाई, ऐसा लिख लेंगे b इज इक्वल टू 3, और ये गलत हो जाएगा। क्यों? रीजन ये है कि अगर जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 क्या है, 3 का ओके स्क्वायर रूट। ओके, 3 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट है, 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर हम ऐसा करें -3 मल्टीप्लाई बाय -3, अब कीजिए तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा स्क्वायर वाला नंबर आएगा तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ओके, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो एक आएगा -3 और एक 3। इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को भूल जाते हैं, हमें इसे भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है, क्योंकि +9 -3 का भी स्क्वायर +9 होगा, +3 का स्क्वायर भी +9 होगा। ओके, उसके बाद z such that z is a multiple of 5 and it's less than 30। z क्या है, ये 5 के मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल, और ये कहां तक है, 30 से कम, 30 से कम। तो लिखेंगे c इज इक्वल्स टू 5 का टेबल 30 से कम, तो क्या आ जाएगा 5 10 15 20 25। हो गया, 5 से शुरू किए हमने, 30 से कम, 30 तक नहीं लेकर गए। ओके, अब 26 27 28 29 ये तो 5 के टेबल में आते ही नहीं, तो 5 के मल्टीपल भी नहीं है, इसलिए 25 तक ही लिखेंगे। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए, उन्हें देखते हैं। ओके, ये है 2 4 6 8 10 12 14, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब के सब इवन नंबर है, ये सब के सब क्या है, इवन नंबर है। ओके, ऑड नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है, और ये कहाँ तक है, ये 14 तक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इस सेट का नाम है a, तो a इज इक्वल्स टू x such that x is even नेचुरल नंबर। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, लेस देन 15, ये 15 से कम है। ओके, आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। उसके बाद b x such that x is a perfect square number between 1 to 20, 1 से लेके 20 तक। ओके, टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो लिखेंगे b, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही। उसके बाद 4, ये 2 का स्क्वायर, देन 9 इज 3, ये 3 का स्क्वायर है, और फिर 16, ये 4 का स्क्वायर है। ओके, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर c क्या है, a e i o u, a e i o u क्या है, ये वॉवेल्स है। ओके, तो यहां लिखेंगे c x such that x is a vowels of alphabet, English alphabets। ओके, उसके बाद है d इज इक्वल्स टू y सच दैट y इज अ कलर इन द रेनबो। तो रेनबो में जो कलर होते हैं वो सब यहां पर हमें लिखने पड़ेंगे। तो d इज इक्वल्स टू, अब यहां पर पूरे कलर्स के नाम यहां पर आएंगे नहीं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं विग्योर, VIBGYOR, विग्योर। ओके, आपको इसे लिखते समय पूरा लिखना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, पूरे स्पेलिंग के साथ लिखना है। उसके बाद P x such that x is a इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है, और इसकी कंडीशन क्या है कि
x -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है, तो यहां पर हो जाएगा p इज इक्वल्स टू x -3। अब देखिए -3 से बड़ा क्या होता है, -3 से बड़ा होता है -2, ओके, -1 0, फिर 0 से बड़ा होता है 1 2 और ये 3। अब ये x की कंडीशन क्या है, x -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है, मतलब ये दोनों नंबर हट जाएंगे और ये यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ओके, गॉट इट। उसके बाद m इज इक्वल्स टू, ओके, ये क्या है 1 8 27 64 125, ये सब क्या है, देखिए ये सब है क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ओके। तो यहाँ लिखेंगे m x such that x, ये x is a perfect cube of 1 to 5, 1 से लेके 5 तक परफेक्ट क्यूब, या लेस देन 5, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते थे। इस तरह से कैसे लिखेंगे, x such that x is perfect cube, उसके बाद x की कंडीशन बता दो, ओके, x लेस देन 6, बस x क्या है 6 से छोटा है, ओके, x क्या है 6 से छोटा है, तो 6 से छोटे कौन से नंबर होंगे 5, ओके, 1 2 3 4 5, और उन सब की क्यूब क्या होंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसे सॉल्व करना था, ओके। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स आपके मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारे डाउट्स इसी चैनल में पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। जय हिंद दोस्तों।